प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। और मैं आपको ये बता दूँ कि यदि हम अपनी उपलब्धियों में, अपने सक्सेस में ईश्वर को याद रखें, उसको स्मरण रखें, तो वे चीजें बढ़ जाएंगी और ज्यादा चलेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय 6 आयत में साफ शब्दों में लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधे मार्ग का मतलब ये है कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, यदि वो सीधा है तो आपकी यात्रा सफल होगी और आप भटक नहीं जाएंगे। यदि लोग ईश्वर को याद नहीं रखते हैं अपनी उपलब्धियों में, अपने जीवन में, वे लोग भटक जाते हैं और उनको सक्सेस जल्दी से मिलती नहीं है। वे अपनी यात्रा को, अपने गंतव्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप अपने गंतव्य को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी उपलब्धियों में, जब आप मकान बना रहे हैं, अपने मकान की नींव रख रहे हैं, आप अपने मकान का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, या फिर जन्मदिन मना रहे हैं, या फिर आपने नौकरी प्राप्त की है, आपने कोई चीज खरीद ली है, आप उसको स्मरण रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि भजन संहिता 127 अध्याय की 1 आयत में साफ शब्दों में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। व्यर्थ हो सकता है उन लोगों का परिश्रम जो ईश्वर पर ईमान नहीं रखते हैं या उसको श्रेय नहीं देते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, कुछ चीजें खरीद लेते हैं और वे उस बात का श्रेय खुद को देते हैं, और इस कारण से उनकी यात्रा कठिन हो सकती है, उनका गंतव्य लेट हो सकता है, वे अपने जीवन में भटक सकते हैं। तो यदि आप भटकना नहीं चाहते हैं, आप अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप उसको याद रखें। और जब तक घर को यहोवा ना बनाए, तब तक बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो जो घर मुझे और आपको दिया है ईश्वर ने, जो जीवन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, वो ईश्वर ने दिया है, उसकी वजह से है, उसकी कुव्वत से है, उसकी दया से है, उसके अनुग्रह से है। और बाइबल साफ शब्दों में ये कहती है कि हमारे पास जो भी कुछ है वो सब उसी की वजह से है, और सिर्फ उसी की वजह से। क्योंकि भजन संहिता 75 अध्याय 6 और 7 आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, बढ़ती न पूरब से आती है, न पश्चिम से, और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा ही न्यायी है, जो किसी एक को घटा देता और किसी दूसरे को बढ़ा देता है। तो यदि आप बढ़ रहे हैं तो ये ईश्वर के अनुग्रह से आप बढ़ रहे हैं। तो जो आपके जीवन में बढ़ती है, जो आपने प्राप्त किया है, जो उपलब्धि आपके जीवन में है, वो ईश्वर की वजह से है। क्योंकि बढ़ती न पूरब से आती है, न पश्चिम से आती है। आप पूरा यूरोप का ट्रिप कर लीजिए, दुनिया के सारे बिजनेस करके देख लीजिए, जब तक ईश्वर ने आशीष नहीं रखी है वो मिलेगी नहीं। तो जो आशीष आपके पास है और आप चाहते हैं कि वो बनी रहे, बढ़ती रहे, तो आप उसको याद रखें, उसकी इबादत करें। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 27 आयत में और क्लियर किया है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक मनुष्य कुछ पा नहीं सकता है। आप में माचिस भी नहीं खरीद सकते हैं जब तक कि खुदा ना चाहे। मैं और आप कपड़े नहीं खरीद सकते। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, यदि आपने सॉक्स भी खरीदा अपने लिए, तो ईश्वर का शुक्र करिए कि उसने ये खरीदने की कुव्वत मुझे आपको दी है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जब आप मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कुछ भी उपलब्धि जब आपके जीवन में जुड़ती है, ईश्वर का धन्यवाद करिए। वे ज्यादा चलेंगी और अधिक बनी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन मुझे और आपको ये इंकरेज करता है, ये उत्साहित करता है कि हम उसकी दी हुई चीजों में उसको धन्यवाद दें। क्योंकि भजन संहिता 107 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह हमारे लिए अर्थात मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। साफ साफ तो लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, उन चमत्कारों के कारण, जिसके कारण से चंगाई प्राप्त की है, जिसके कारण से बच्चे प्राप्त किए हैं, जिसके कारण से नौकरी प्राप्त की है, जिसके कारण से मकान बनाया है, जिसके कारण से जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके कारण से शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उसका धन्यवाद। और ये 107 अध्याय की 15 आयत में भी लिखा है, 107 अध्याय की 21 आयत में भी लिखा है, 107 अध्याय की 31 आयत में भी लिखा है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। इसलिए मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप अपनी चीजों में, आप अपनी उपलब्धियों में अपने आप को श्रेय मत दे दीजिए। और वे लोग जो अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने आप को देते हैं, खुदा को नहीं देते, उनकी समस्या बढ़ जाती है, उनकी यात्रा स्मूथ नहीं रहती है, वे अपने गंतव्य पर जल्दी नहीं पहुंच पाते। हो सकता है पहुंच भी जाए तो उनको बहुत देर हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी। तो यदि आप जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं, उसको याद रखें।
मैं संदेश की पुष्टि के लिए और आपके इंकरेजमेंट के लिए कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन स्वर्ग से स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेजे और दोनों के हाथ में एक के एक डलिया दी गई थी और एक के हाथ में डलिया दी गई थी मांगने वाली दुआओं की और एक के हाथ में डलिया दी गई थी धन्यवाद की दुआओं की। तो जब दोनों स्वर्गदूत उतरे तो जो मांगने वाली दुआओं की जो डलिया थी वो तो स्वर्गदूत का धरती पर कदम रखते ही भर गई और जो डलिया धन्यवाद की प्रार्थनाओं को लेके जानी थी वो स्वर्गदूत आज भी उस डलिया को लेके खड़ा है कि लोग धन्यवाद की दुआ नहीं करते। लोग मांगने वाली दुआएं तो बहुत करते हैं और कई बार उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, कई बार उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसको याद नहीं करते, उसके बाद भी धन्यवाद की प्रार्थना नहीं कराते। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना जो सुन ली गई है, आपने जो उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उसके कारण से आप अपने घर में धन्यवाद की प्रार्थना कराएं। हो सकता है तो किसी ईश्वर के सेवक को बुलाएं, उसको दान दक्षिणा दें, धन्यवाद की प्रार्थना करें, वे चीजें बढ़ जाएंगी, ज्यादा चलेंगी और आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक लास्ट आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपको संदेश मिला है, आपको इंकरेजमेंट मिला है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। लास्ट आयत पढ़ना चाहता हूँ, 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय उसके 18 आयत लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है तो लोग हर बात में हुई ईश्वर का धन्यवाद करें। आप माचिस भी खरीद रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप राशन खरीद रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। आप चाहते हैं कि और चमत्कार हो जीवन में, आप चाहते हैं आप और चीजें खरीद पाएं, आप चाहते हो और उपलब्धियां आपके जीवन में जुड़ जाएं, तो आप धन्यवाद करिए, उसको स्मरण रखिए। चाहे आप जन्मदिन मना रहे हैं, चाहे आप शादी की सालगिरह मना रहे हैं, चाहे आप घर बना रहे हैं, हर बात में ईश्वर का शुक्र करिए। ईश्वर आपको आशीष देते रहेंगे और आशीष बनी रहेंगी और बढ़ती रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।